तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जून और 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे करंट अफेयर्स पूछी जाती है उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आप इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल बाबा जी स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारत 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। और अब यह ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, तो यह ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? तो उस थीम सॉन्ग का नाम है लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको कंपोज किया है मोहित चौहान ने, यानी मोहित चौहान ने इसे गाया है। तो इस सॉन्ग का नाम क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। आपको सिंगर का नाम पूछ सकता है, तो सिंगर का नाम मोहित चौहान है। तो वर्ष 2021 का जो ओलंपिक हो रहा है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। और यह कौन सा ओलंपिक है? तो समर ओलंपिक है। कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक है। तो आपसे यह इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि 2021 का ओलंपिक कौन सा ओलंपिक था? समर ओलंपिक था, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी। 23 जुलाई यानी ठीक एक महीने बाद 23 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। हाल ही में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को याद दिलाना और खेल को बढ़ावा देने और खेल की जीवन की अभिन्न अंग बनाने का संदेश फैलाना है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने सौर पैनल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने सौर पैनल आयात पर बैन लगा दिया है, जो कि चीन का सौर पैनल आयात था। चीन के सौर पैनल सामग्री के आयात पर बैन लगा दिया है। किसने? अमेरिका ने लगाया है। तब यह बैन अमेरिका ने लगाया है। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर अमेरिका की करेंसी है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। और जो बाइडेन अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो अब यह बैन चीन पे लगा है, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल कहाँ है? तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की कैपिटल कहाँ है? चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। चीन की संसद का क्या नाम है? तो पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। और सीधे कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और यह अमेरिका ने चीन के सोलर पैनल पर बैन लगाया है, तो यह कौन सा से कंपनी से बिलोंग करता था? तो यह होसाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री के कंपनी से बिलोंग करता था यह सोलर पैनल। उसी के प्रतिबंध पे बैन आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल लॉन्च की है? तो हाल ही में भारत और भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर पहल लॉन्च की है। तो यह क्या होता है? टैक्स इंस्पेक्टर पहल क्यों लॉन्च किया गया है? इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों यानी टैक्स ऑडिटर को हस्तांतरित करके और समान लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करने के लिए पहल किया है। यानी कि उनको और सारे मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रशासनिक मजबूती प्रदान करने के लिए, डेटा देने के लिए यह पहल किया है भारत और भूटान ने। तब यह भूटान ने पहल लॉन्च किया है भारत के साथ। तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूगिल्टम भूटान की मुद्रा यानी करेंसी है। भूटान की संसद का क्या नाम है? तो तेसोंगाडू भूटान की संसद का नाम है। और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर लोताया तेसरंगी भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी करेंट कंट्री आए, जो भी स्टेट आए, तो उसका कैपिटल, कंट्री का कैपिटल, वहाँ के PM, वहाँ के प्रेसिडेंट, इस सब के बारे में याद रहना चाहिए। और यही सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इस देश के PM का क्या नाम है? इस देश की कंट्री क्या है, सॉरी कैपिटल क्या है? इस देश का करेंसी क्या है? जो देश चर्चा में रहते हैं, ना कि कोई भी देश से उठा के पूछ देगा आपका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में जारी
एक रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी के सबसे उपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 102 बिलियन डॉलर 102 बिलियन डॉलर कितना 102.4 बिलियन डॉलर दान के साथ भारत के अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा दुनिया के 20वीं सदी के सबसे उपकारी व्यक्ति या दानी व्यक्ति बने हैं। और इसमें दूसरा स्थान जो रहा है वह बिल और मेंडिला गेट्स को मिला है और अजीज प्रेम जी को इस सूची में 12वां स्थान मिला है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अजीज प्रेम जी को दुनिया के सबसे उपकारी व्यक्ति की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें यह 12वां स्थान मिला है। तो इस पर से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यानी कि जो भी खिलाड़ी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो यदि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उन्हें हरियाणा की सरकार 6 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। तो अब यह जो स्वर्ण पदक जीतता है उसे के लिए तो 6 करोड़ है, परंतु जो रजत पदक जीतेगा उसके लिए कितना है? तो उसके लिए 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो कांस्य पदक जीतेगा तो उसके 2.5 करोड़ रुपए का प्रदान किया जाएगा पुरस्कार के रूप में। तो अब यह हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण प्रेजेंट टाइम के हरियाणा के गवर्नर हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस सोशल साइट ने अपना पहला भारतीय भुगतान एग्रीगेटर को शामिल किया है? यानी कि हाल ही में किस सोशल साइट ने अपने अंदर पहला भारतीय भुगतान एग्रीगेटर को शामिल किया है? तो हाल ही में ट्विटर ने पहला भारतीय भुगतान यानी कि फर्स्ट इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर को अपने अंदर शामिल किया है, जिससे आपको यह ट्विटर अपने अंदर शामिल करने वाला पहला पेमेंट है जो कि टिप जार फीचर के बदौलत शामिल किया गया है, जरिए शामिल किया गया है, जो ट्विटर उपयोगकर्ताओं को कंटेंट के लिए रचनाकारों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह कौन सा एग्रीगेटर पेमेंट का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में चाइना ने वर्ष 2033 तक मंगल पर अपना क्रू मिशन भेजने की घोषणा की है। यह मंगल पर अस्थायी रूप से स्थित एक आधार के निर्माण और उसके संसाधनों को निकालने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा होगी। तो अब यह घोषणा चाइना ने की है। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो चाइना के बारे में मैं इस प्रश्न में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। चाइना की कैपिटल कहाँ है? तो चाइना की कैपिटल आपका बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चाइना की करेंसी है। चाइना के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और चाइना की संसद का क्या नाम है? तो पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद का नाम है। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो हाल ही में गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या 10,000 तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब यह गुजरात सरकार ने जारी किया है। तो गुजरात की कैपिटल कहाँ है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विजय रूपानी गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने
किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने तकनीकी समिति से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कर दी है। तो यह कहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य था? तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपका यह प्रश्न पूछ सकता है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य का नाम बदलकर बाघ अभ्यारण्य रख दिया गया। और यह अभ्यारण्य कहाँ पे बिलोंग करता है? तो यह हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करता है। तब यह राजस्थान से बिलोंग करता है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो फिर अब बढ़ते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह के सेशन पाने के लिए और सभी स्टैटिक फैक्ट्स के अपडेट पाने के लिए। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निफा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? तो निफा वायरस जो कि बहुत तबाही मचाया था, उसके खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। और कौन सा हिल स्टेशन है? महाबलेश्वर की एक गुफा का हिल स्टेशन है। और यह कहाँ पे बिलोंग करता है? तो यह महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल स्टेशन की एक गुफा में चमगादड़ प्रजातियों में निफा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। वैज्ञानिकों ने वायरस को लेकर यह अलर्ट किया था और इसकी पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तब यह महाराष्ट्र में मिला है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।